हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। कर्म के अधिकारी की कर्म योग से शुद्धि होती है। तो कर्म का अधिकारी, तो कर्म का अधिकारी कौन? जो हम कर्म करते हैं। तो एक कर्म तो हम करते हैं बाह्य शरीर से, और एक कर्म हम करते हैं अपने भीतर के शरीर से। जैसे हमने बाहर से हाथों से हमने दान किया, पुण्य किया, हमने अपने घर की सेवा की, या हमने अपनी स्वयं की सेवा की, तो वो हो गया हमारा कर्म। अब हमने सब अच्छा अच्छा कर लिया, सब अच्छा अच्छा कर लिया, और उसके बाद हाथों ने सेवा तो कर दी, घर की सेवा कर ली, चाहे घर के कर्म प्राणियों की सेवा कर दी। साधारण सी भाषा में, जैसे मैं गृहिणी हूँ, मैंने खाना बना दिया, अपने घर की सफाई कर दी, कपड़े धो दिए, प्रेस कर दिए, सब कुछ काम कर दिया। और उसके बाद जब मेरा ये सारा का सारा कर्म जब ये समाप्त हो गया, मानी आज का कर्म मेरा ख़त्म हो गया, उसके बाद जब मनन चिंतन चला, तो वो शुद्ध हुआ कि जैसे जब सेवा कर रहे थे, काम कर रहे थे, कर्म कर रहे थे, तब तो करते गए करते गए करते गए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ऐसा कर लो वैसा कर लो सब, और करने के बाद फिर जो अंदर, एक तो हाथों ने काम किया बाहर, फिर ये जो भीतर के हाथ हैं, फिर ये थकान महसूस करते हैं। फिर ये कहते हैं क्यों इसके लिए इतना करने की ज़रूरत थी, आज इतनी डिश क्या बनाने की ज़रूरत थी, सिंपल खाना बना देती, मैं तो थक गई, मैंने इतना काम किया, मैं तो परेशान हो गई। अब जो काम किया, अब उसी साफ सुथरे घर में भीतर वाला चैन से नहीं बैठा। अब उसको थकान हो रही है, वो परेशान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कर्म तो किया, और उस कर्म पर उसका अधिकार भी हो गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि अरे तुम क्यों बोल रही हो, थक गई थक गई, किसी दूसरे ने किया है घर की सफाई। तो कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। आपने किया है तो आप ही को बोला जाएगा, अच्छा आज मम्मी बहुत थक गई, अच्छा आज बहू बहुत थक गई, अच्छा आज मेरी वाइफ बहुत थक गई। आपने किया तो आप कर्म के अधिकारी हो गए। अब आप कर्म के अधिकारी तो हुए, आपने किया तो काम बहुत अच्छा, लगे रहे, सब कुछ किया, लेकिन जो भीतर एक कर्म का जो आपका मनन चिंतन चला कि मैं तो परेशान हो गई, मुझे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, इन लोगों के लिए तो करते रहो करते रहो, आज जो है काम वाली भी नहीं आई, इतना मैंने कर दिया। कितना हम जो गृहिणी हैं वो परेशान होते हैं। तो क्या होता है कि बाहर तो सब साफ सुथरा पड़ा है, सारा घर नीट एंड क्लीन, सारे काम बिल्कुल एक्यूरेट हुए पड़े हैं, कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन जो कर्म का अधिकार बाहर हमने अधिकारी बन के जो कर्म किया, लेकिन भीतर तो मैं नौकरानी बन गई। बन गई ना, कि बाहर तो मैंने इतना अच्छा सब किया, लेकिन भीतर अब मुझे नौकरानी पना आ रहा है, मैं तो थक गई, मैंने इतना किया, मैं क्यों करूँ इनके लिए, तो मैं नौकरानी बन गई। तो दोस्तों, हम चाहे बाह्य संसार में कर्म करें, किसी को देना करें, लेना करें, कहीं जाएं, कहीं बैठें, किसी से बात करें, बाहर अगर हमारी सेवाएं आ जाए तो हम बाहर भी सारी सेवाएं देते हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो भीतर में हमारे मनन चिंतन चलता है, वो वो ही हमारे कर्म का अधिकारी हम बनते हैं। उसमें बाहर का तो नेचुरल है, आपने कर दिया, हाथ आपके नहीं बोल रहे हैं, आपका जो है पैर नहीं बोल रहे हैं, आपकी बॉडी नहीं बोल रही है, आप इस बॉडी को महसूस करके, और इस बॉडी के पार्ट हो नहीं, आप इस बॉडी के भीतर में जो आप इससे कनेक्शन है आपका इस बॉडी से, वो कनेक्शन आपसे बुलवा रहा है। बॉडी और आप कनेक्टेड हो, हम और बॉडी दो कनेक्टेड पर्सन हैं, बाहर के और भीतर के। अब ये जो हमारा कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है फिट नहीं बैठ रहा है हमारा। अब हमने कर्म का अधिकारी तो हम बने, पर अंदर जब हमारा कनेक्शन है वो हमें डिसमिस कर रहा है, सही नहीं हुआ, क्यों किया, बाहर भी किया तो क्या ज़रूरत थी, देखो रिज़ल्ट तो नहीं अच्छा मिला, इतना वहाँ पे कराए, बताओ कितना हमने वहाँ समय दे दिया। कितना मनन चिंतन सारी बातों का चलता है। तो कर्म का अधिकार
बाह्य शरीर से नहीं, बाह्य शरीर से आपने कर दिया, सब आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं, सब आपकी बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, सब आपके लिए नतमस्तक हुए जा रहे हैं। ये तो अरे बहुत अच्छी, आज तो इसने सेवा करी, आज तो ये काम हो गए, आज तो वो काम हो गए, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। लेकिन भीतर भीतर जो आपके मनन चिंतन चला, उस कर्म को करने के बाद उसी कर्म के अधिकारी बनते हैं हम। आध्यात्म की भाषा में जो भीतर बाहर का कर्म करके और जो कनेक्शन मैंने भीतर अपने में जोड़ा बाहर के कर्मों का, वो भीतर जो कर्म का कनेक्शन ने मुझे फिर जो भी बताया, भीतर में जो भी सुनाया, जो भी समझाया, जो भी कहा, वही वही मेरा कर्म का अधिकार हो जाता है और मैं उस कर्म का अधिकारी बन जाता हूँ। कि बाहर इतनी मेहनत की, शरीर भी लगाया, भूख प्यास सब को कंट्रोल किया और करते गए सेवा, लेकिन सारी सेवा बाहर की रखी रह जाती है और भीतर में जो हमारा मनन चिंतन चल जाता है, जो कि हम उस कर्म के हम अधिकारी बन जाते हैं और उस कर्म में हमारे खोट आ जाती है। खोट आ जाती है कि बाहर सब अच्छा पड़ा है, घर की भी सेवा, और बाहर जो आपने घर के बाहर जो सेवाएं दी वहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके भीतर भीतर वाला आपको कोस रहा है, या भीतर वाला आपका दुखी हो रहा है, या भीतर वाला आपको नेगेटिव थॉट दे रहा है उन चीज़ों के लिए, क्या फ़ायदा? सारी की सारी मेहनत आपकी पानी में बह गई। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में बाह्य बॉडी से सेवाएं देने को हम कर्म नहीं कह सकते हैं। वो तो नेचुरली क्रिया है कि वो आप करेंगे ही करेंगे, चाहे आप और इसमें मन जोड़ करके ज़्यादा कर लें, या फिर आप कम कर लें, या फिर बिल्कुल ना करें। ये तो बाह्य बॉडी का काम है। लेकिन भीतर जो करने के बाद भी कनेक्शन ने हमसे इतनी सारी बातें करी, और अगर हमने नहीं किया कोई भी कर्म, मान लीजिए हमने कोई कर्म नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया, हम केवल बैठे रहे, तब भी आपका भीतर वाला आपसे कनेक्टेड है, वो आपको तब भी बताएगा। अब आप ये देखो, आप कितने शांत हो, या फिर कितने जो है आप अंदर की शांति आपकी भंग हो रही है। तो बाहर का कर्म से कोई मतलब नहीं है। भीतर जो मेरे मनन चिंतन चला और जो मैंने कनेक्शन अपने और अपने भीतर वाले से मैंने अपना कनेक्शन लगाया, उस कनेक्शन ने जो काम किया वही कर्म का अधिकारी है। अब उस कनेक्शन में आप भीतर चाहे पॉजिटिविटी ले जाइए और चाहे नेगेटिविटी ले जाइए। तो दोस्तों, नेगेटिविटी ही आती है, पॉजिटिविटी तो बाहर बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन भीतर वाला पॉजिटिव रहने नहीं देता। वो 3-5 किया ही करता है, क्योंकि भीतर की शांति के लिए तो केवल और केवल सालिम गुरु ही चाहिए, जो हमें भीतर की पढ़ाई पढ़ा सके, जो हमें भीतर का अनुभव करा सके। बाहर की बॉडी से तो बिल्कुल कनेक्शन हमारा कट कर दे, वो गुरु चाहिए। और जब वो गुरु मिलता है तभी हम इस बात को समझ पाते हैं, तभी आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैं तो बाहर बाहर से खुश होता था, सारा काम हो गया बढ़िया से, लेकिन भीतर जो कनेक्शन आपने अपना बाहर से और भीतर से अपना जो कनेक्शन आपने फिट किया और उस कनेक्शन से जुड़ करके जो मनन चिंतन चला, वो ही आप उसी कर्म के अधिकारी हैं। अब हमने ये कर्म किया, हम इस कर्म के अधिकारी हो गए। अब शुद्धि, अब कर्म योगी की कर्म योग से शुद्धि होती है। अब जो हमने इतनी सेवाएं की, उसमें हमारा योग संसार से लगा या फिर निराकार से लगा? किससे लगा? या फिर गुरु से लगा या फिर परमात्मा से लगा? किस से लगा? हमारा योग अगर बाहर की सेवा करके, कोई भी कर्म करके, चाहे वो आप किसी को धन दो, आपने बड़ा धन जमा कर लिया, आपने बड़े महल माड़ियाँ बना लिए, आपने एक बड़ी संपत्ति जो है खड़ी कर दी, बड़ा बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया, लेकिन बाहर का कर्म करने के बाद जो हम भीतर का कर्म, जो हमारे अंदर में उस कर्म का जो मनन चिंतन चलता है, वो शुद्ध है कि नहीं? और जब वो अशुद्ध होता है तो फिर कर्म योगी की शुद्धि कभी हो ही नहीं पाती है, कभी नहीं हो पाती है। क्यों? इसलिए नहीं हो पाती है कि कर्म योग की शुद्धि हो कैसे? भीतर से कनेक्शन तो टूट ही नहीं रहा है, वो भीतर से कनेक्शन जोड़ के रखा है। तो देखो, संसार भी जुड़ा है और मैं स्वयं भी जुड़ा हूँ और वो काम भी जुड़ा है।
तो कैसे कैसे शुद्धि होगी? कर्म योगी की शुद्धि होगी कैसे? कर्म योग से शुद्धि करेगा कैसे एक कर्म योगी? कर ही नहीं सकता है। और इसीलिए जो कहते हैं ना हमारे सत्संग में कि हम तो कर्म योग हमने पालन किया है, क्योंकि इस समय जो हमारे गुरु जी हैं वो कर्म योगी बताते, क्योंकि उन्होंने भी कर्म योग का पालन किया है ना। लेकिन गुरु जी भी तो गुस्सा हो जाते हैं हो जाते हैं ना। गुरु जी भी तो डांट डपट कर देते हैं ना। कितनी इंसल्ट कर देते हैं एक योगी की। तो इसीलिए दोस्तों, आप योग से शुद्धि तभी होगी जब आप बाहर सारे संसार से अपनी नज़रें हटा लेंगे और केवल उस निराकार को अंदर में ध्याएंगे, या गुरु को अगर आप अभी मानते हैं तो गुरु को ध्याएंगे, और फिर गुरु को ध्या करके आप अकर्ता हो जाएंगे अंदर से। ये नहीं कि गुरु भी जुड़ा है मैं भी जुड़ा हूँ, निराकार भी जुड़ा है मैं भी जुड़ा हूँ। ये फीलिंग हमको इसको हटाना है। जुड़ा तो रहेगा शरीर, जब तक शरीर इस संसार में है तब तक हर चीज़ से शरीर जुड़ा रहेगा। लेकिन जैसे इस शरीर में हाथ भी हैं, पैर भी है, आँख भी है, नाक भी है, इस शरीर के कितने अंग हैं, पर है तो शरीर में ही ना। और हम कहते थे मेरे आज शरीर में बड़ी तकलीफ़ है, आज हाथ में बड़ी तकलीफ़ है, आज पैर में बड़ी तकलीफ़ है। तो ऐसे ही ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं इन सारे जुड़ावों से अपने को भिन्न कर लूँगा, अलग थलग कर लूँगा, तभी तभी मेरा योग परमात्मा से लगेगा। और जब मैं इन सारी चीज़ों से अपने को अलग कर लूँगा, तो जो हमारे कर्म कर्म जो मैंने किया, उस कर्म का जो भाव है ना दोस्तों, वो प्यूरिफाई हो करके मेरे भीतर में जाता है। जैसे हमने बाहर से सारा काम किया अच्छा, तो उस कर्म के भाव कहाँ गए? आगे वालों के लिए गए। आज तो बड़ा घर चमक रहा है, आज तो बेड बड़ा चमक रहा है, आज तो सारे सोफे के कवर बड़े बड़े बढ़िया साफ़ सुथरे हैं, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है, आज तो किचन बड़ी साफ़ सुथरी है, आज तो बाहर सेवा जो दी, अरे भाई बहुत चकाचक सेवा करके गई, अरे बहुत बढ़िया सेवा करे। तो जैसे बाहर भाव जुड़े ना हमारे, सेवा आपने की, पर उस सेवा के भाव प्यूरिफाई होके जैसे बाह्य जगत में जाते हैं, वैसे ही जो आप भीतर की सेवा करते हैं, जो आपके भीतर के भाव होते हैं, वो भी प्यूरिफाई होके और अंतःकरण में जाते हैं। मन तो दोस्तों कचरे का ढेर है। मन में तो आप कितना मर्जी कचरा भरा हुआ है, आप जब मर्जी उसको साफ कर लेते हैं हम, और जब मर्जी वो भर जाता है। मन को साफ करना गंदा करना आसान है, मन को साफ करना भी आसान है और गंदा करना भी आसान है। मन तो कचरे का डब्बा है, हम इसमें जैसा सामान भरेंगे वैसा सामान इसमें भर जाएगा। लेकिन इसी मन से होते हुए जो हमारे भाव हैं, जो प्यूरिफाई होके मेरे अंतःकरण में जाते हैं, वही हमारा कर्म का अधिकारी हम वहीं पे बनते हैं। बाहर से तो हम बहुत जल्दी अपने कर्मों की सफाई भी कर लेंगे, कोई काम गलत हो जाएगा तो सफाई भी दे देंगे, अगर बहुत साफ़ हो गया तो भी कह देंगे हाँ अरे हमने बहुत किया, आज बड़ा थक गए, आज बड़ा गुरु ने ताकत दे दी, आज बड़ा भगवान ने हमें ताकत दे दी, आज तो हमने इतनी सेवाएं कर डाली। तो वो तो सही है, लेकिन जो भीतर में आपके मलाल रह जाता है, भीतर में आपकी कसक रह जाती है, भीतर में आपका दिल दुखता है, आपका मन दुखता है, और वही भाव प्यूरिफाई होके हमारे अंतःकरण में बस जाते हैं, और उसी अंतःकरण में बसे हुए हमारे कर्मों से हमारा योग जो है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि बहुत शुद्धि है, बहुत शुद्ध हो गए हम, पर नहीं। विचार करके देखिए दोस्तों, इस बात का मनन करके देखिए, चिंतन करके देखिए, तो आप स्वयं बताइए मुझे कमेंट करके कि सच में क्या कर्म योग से शुद्धि हो रही है, हुई है कर्म योग से शुद्धि? क्या इस अंतःकरण में जो प्यूरिफाई करके आपने भावों का वहाँ पर रिसाव कर दिया, प्यूरिफाई होके भाव अंतःकरण में जमा हो गए, आपको भी नहीं पता। अब आप जब बहुत याद करेंगे, जब दिमाग लगाएंगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ
वो सेवा मैंने की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में मेरा मन कितना चला था और फिर अंदर मेरे मन में अशुद्धि आ गई थी और वही अशुद्धि प्यूरिफाई होकर मेरे अंतःकरण में चली गई। अब मन तो आप साफ कर लोगे, मन आप बिल्कुल साफ कर लोगे, अरे नहीं भगवान का भाव डालना है, गुरु का भाव डालना है, छोड़ो ये कौन सा भाव आ गया, वो आप तुरंत साफ कर लोगे। पर अंतःकरण वाला भाव निकाल के दिखाइए आप। निकाल सकते हैं, अंतःकरण वाला भाव नहीं निकाल सकते, वो प्यूरिफाई होकर के चला गया, वो एकदम सोखता पेपर की तरह अंदर वाले ने सोख लिया। और वहीं से हमारा सारा अध्यात्म की पढ़ाई लिखाई, इतने सालों का आना जाना, गुरु का संग, सब कुछ, सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इसलिए बाहर चाहे हमें कोई बुरा बोले, चाहे बाहर हमें कोई कुछ भी कहे, बाहर वालों से लाड़ बड़ाई हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर हमें अपने कर्म के अधिकारी बन के और कर्म योग से अपनी शुद्धि करनी है, तो हम उस शुद्धि को कैसे करेंगे कि हम अपने भीतर के भावों को जांचेंगे, भीतर के भावों को परखेंगे। दोस्तों, हम चाहे जरा सा काम करें, हम चाहे जरा सा कर्म करें, ज़रूरत नहीं है हमें कि हम एक पूरा दिल लगे रहें, ज़रूरत नहीं है हमें कि हम ढेर ढेर सारी सेवाएं लेके बैठ जाएं, ज़रूरत नहीं है हमें कि हम आगे वालों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जुटे पड़े हैं सुबह से शाम तक, गुरु की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जुटे पड़े हैं सुबह से शाम तक, सत्संग में दादियों की नज़रों में अच्छे बनने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं सुबह से शाम तक, ये भी सेवा करो, वो भी सेवा करो, ये भी सेवा करो। लेकिन भीतर जो आपके भाव उन सारी सेवाओं को करते हुए प्यूरिफाई बनकर अंतःकरण में आपके चले गए, वही आपका कर्म योग है। और वही आपकी कर्म योग से या तो शुद्ध होते हो आप, या फिर वहाँ अशुद्ध होते हो। इसलिए बाहर की पढ़ाई है ही नहीं, बाहर तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। जैसे वकील प्रैक्टिस करता है ना, प्रैक्टिस करते करते फिर बनता है लॉयर कितने सालों में जा कर के, ऐसे ही अध्यात्म में भी बाह्य जगत हमारा केवल प्रैक्टिस के लिए है, और बाकी जब अंदर के भीतर के अधिकारी हम तभी बनेंगे सही मायनों में कर्म योग के अधिकारी, कि जब हमारे अंतःकरण में हमारे बाह्य किए हुए कर्मों का प्यूरिफाई होकर के जो भावनाएं जाएं, वो एकदम से स्वच्छ हों, ना किसी से एक, ना किसी से दो। दोस्तों, बच्चे बच्चे कितना भी गलत काम करें, गाली दे दें, मार दें, है ना, बड़े से बड़ा नुकसान कर दें, क्या कहते कहा जाता है, अरे छोड़ो चलो, तुम, वो तो बच्चा है, तुम थोड़ी ना बच्चे हो, कितना मारोगी उसको, हो गया नुकसान, हो गया, बच्चा है, जानबूझ के थोड़ी ना किया। बच्चे गाली दे देते तो भी अरे बच्चा है, इसका क्या बुरा माना, और उसको प्यार करते, चलो अब नहीं देना गाली। क्यों? इसलिए कि बच्चे ने अभी संसार नहीं देखा है, अभी वो छोटा सा है, और हम सब जानते हैं कि इसने अभी संसार नहीं देखा है, इसलिए गाली दे रहे, इसको सही की गलत की समझ नहीं है, छोटा ही तो है, नादान ही तो है, ना समझ ही तो है। पर वही बच्चा जब हो जाए 25 साल का और 30 साल का, और फिर वो दे गाली, फिर वो करे नुकसान, फिर आप ऐसे भाव ला पाओगे? नहीं, फिर नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि बचपन में बच्चों का हृदय शुद्ध होता है, इसलिए उस शुद्ध हृदय की जो बातें हैं वो किसी को बुरी नहीं लगती, अभी उसके उस शुद्ध हृदय में गंदगी नहीं भरी संसार की। और ऐसे ही जब हम अपने भीतर अंतःकरण में, जब गुरु के ज्ञान से, और गुरु का ज्ञान हमें क्या बताता है, जब उन वचनों की पालना करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और बाह्य संसार से अपना कर्म का अधिकार हम खत्म कर देते हैं, खत्म माना भास खत्म कर देते हैं। ये जो बाह्य संसार में कर्म करने की हमें जो भास रह जाता है ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये टोटली ख़त्म हो जाता है। तब जा कर के प्यूरीफाई होकर के जो मेरे भीतर की, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मेरा मन मुझसे बातें करता है या मैं अपने मन से बातें करता हूँ, वो शुद्ध होकर के, प्यूरीफाई होकर के भीतर में जाती हैं। और तब जब अंतःकरण में हमारा प्यूरीफाई होकर के भीतर पवित्र होता है, तभी हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। और फिर हृदय को पवित्र करने के लिए और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के हम शुद्ध और बुद्ध होते हैं। बोल तो बहुत जल्दी दिया जाता है सत्संग में, अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, पर नहीं, हम तो अशुद्ध हैं, हम तो बुद्धू हैं। शुद्ध और बुद्ध बनने के लिए बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, भीतर की। कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको इस मैं पने का भान मिटाना है,
मैंने किया, इस कर्तापने का भान मिटाना है। और कर्म के अधिकारी तो आपको बनना ही नहीं है। करते चलो, करते चलो, जितना हो सकता है उतना करते चलो, करते चलो। आपको निराकार के इस कर्म के क्षेत्र में जब आपका कर्म पूरा हो जाएगा ना, निराकार ऑटोमेटिक आपका रास्ता वहाँ से स्वयं बदल देगा। आपको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लाख सोचो मैं ये मुझे ना करना पड़े, कब तक मैं ये करूँगा, कब तक मैं ये सेवाएं दूंगा, अब नहीं भैया मेरे से किया जाता। आप कहीं जाने की सोचोगे, कहीं भागने की सोचोगे, पर नहीं, वो तो रण में हारे हुए सैनिक की तरह आप मुंह छुपा करके जाओगे और गुरु का भी अपमान कर रहे हो और गुरु के वचन का भी अपमान कर रहे हो और स्वयं का अपमान तो कर ही रहे हो और अपने भीतर वाले का भी अपमान कर रहे हो। जब आपकी सेवाएं निराकार के जो गुरु ने ज्ञान दिया, जिस 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 लगन के लिए, जिस मंजिल को पाने के लिए कि मुझे तो निराकार ही चाहिए, मुझे तो वो निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा ही चाहिए। और जब उस धुन में, उस लगन में जब आप सारी सेवाएं देते चलोगे, आप सोचो ही नहीं कि आप माँ के लिए कर रहे हो, बाप के लिए कर रहे हो, ससुर के लिए कर रहे हो, सास के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, पति के लिए कर रहे हो। इस मैं का राग जपते हुए जब आप इससे अकर्ता हो जाओगे धीरे धीरे कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, और एक टाइम वो आता है, ये भी बड़ी लंबी पढ़ाई होती है, बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं कि ये भान भी बड़ी मुश्किल से जाता है कि मैं नहीं कर रहा। शब्दों से तो हम बोल देते हैं, मुंह से तो हम बोल देते हैं, लेकिन असलियत में जब हमारे भीतर में ये भाव एकदम फिट हो जाए कि मैं कर ही नहीं रहा, एकदम मेरे अंदर में फीलिंग बिल्कुल पक्की हो जाए, तटस्थ हो जाऊं, कुटस्थ हो जाऊं, भजन है ना, वैसे हो जाए, जब मेरी स्थिति भीतर की बन जाए, तब समझिए कि ये बाह्य संसार के कर्तापने से आप छूटे। इसलिए करते चलिए, करते चलिए। जब आप सच्ची और भगवान की सेवा में सफल हो जाएंगे, निराकार आपका पग पग पर निराकार आपकी परीक्षा लेगा। आप हर परीक्षा में पास होते जाएंगे, पास होते जाएंगे, पास होते जाएंगे। फिर निराकार स्वयं रास्ते बदल देगा, सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, लोग समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों सोच के देखिए कि जो आपको सेवाएं देनी पड़ रही हैं, जहां आप पवित्र हो सकते हैं, अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं, और जब वो लोग ही चले जाएंगे तो आप कहाँ सेवा करेंगे, आपके विषय चले जाएंगे, आप कहाँ मेहनत करेंगे। इसलिए जो हमें मेहनत के विषय दिए गए हैं, हम अपने को धन्य माने कि वाह भगवान, तूने हमारे सामने इतने विषय रखे हैं, मैं इनकी पढ़ाई करूँगा और जल्दी जल्दी करूँगा, जल्दी जल्दी करूँगा पढ़ाई। जुट जाओ, तन को, मन को, धन को बिल्कुल जुटा डालो इस संसार में। जो भी कर्म प्राणी या जो भी कर्म आपके सामने आता है, आपका कुछ नहीं है, ना तन आपका है, ना मन आपका है, ना धन आपका है, आपका कुछ नहीं है। जो दिया है ये सब परमात्मा ने मुझे दिया है, और इस परमात्मा की दी हुई चीज़ को बिल्कुल इस संसार में रुला डालो, कर डालो सब। जितनी सेवाएं आएंगी मैं करूँगा, मैं किसी का आसरा नहीं लूँगा, मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, मुझसे जितना हो सकता है मैं करूँगा। और कोई आएगा बोलने के लिए मैं हेल्प करवा दूँ, नहीं नहीं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूँगा। चाहे रात में आपका शरीर बेसुध होके सो जाए, चाहे आपका शरीर बेहोश हो जाए, इतनी अपने भीतर में कैपेसिटी को दृढ़ रखना है, अपनी दृढ़ इच्छा को और दृढ़ बनाना है कि मैं सब करूँगा, मेरी जितनी कैपेसिटी है उससे लाख गुना ज़्यादा मैं सेवा दूँगा। लेकिन मैं अपने इस कर्म के अधिकारी बनने के लिए मैं इन सारे कर्मों का भुगतान करूँगा। और जब जब मेरे सारे कर्मों का भुगतान हो जाएगा, तो फिर निराकार मुझे खुद कर्म का अधिकारी बनाएगा कि अब वो लोग ही मेरे सामने से सारे हट जाएंगे जहाँ जहाँ मैंने अपने विषयों की पढ़ाई करी। उसके बाद आप स्वयं के कर्म के अधिकारी बने, और उस कर्म के अधिकारी बनने में अपने भीतर में भावनाएं बिल्कुल प्योरीफाई करके डालिए। किसी के लिए भी गिलानी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी मन में गंदे भाव नहीं होने चाहिए, किसी के लिए भी आपको कुछ भी नहीं सोचना है। चाहे आपके साथ कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, हमें उनका बिल्कुल भी अपने भीतर में मनन चिंतन ही नहीं रखना है, ना दिमाग में ना दिल में। और अब कौन से कर्म का योग? कर्म का अधिकारी की कर्म योग से शुद्धि होती है। तो हमें कर्म का योग भीतर में लगाना है, ना कि बाहर में। तो अब मैं इसको वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।